ट्रंप के वेनेजुएला को नियंत्रण में लेने के बाद पुतिन ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक तरफ ट्रंप उपनिवेश प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी यूरोप की तबाही का वॉर स्विच सक्रिय कर दिया है, जिससे नेटो के साथ टकराव और ज्यादा बढ़ गया। मादुरो के अपहरण के बाद जैसे ही ट्रंप के विस्तार प्लान की भनक दुनिया को लगी, वैसे ही यूक्रेन रूस का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। यूएस की नाटो से बढ़ रही दूरी के बीच पुतिन ने भी संपूर्ण विस्तार प्लान को धरातल पर उतार दिया। पुतिन ने चला दांव नाटो से टकराव। ये किसी से नहीं छिपा कि अब पुतिन का मकसद संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा करना है। और यूरोपीय देश नाटो के अम्ब्रेला में रहकर भी अमेरिकी सहायता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए टकराव के मोर्चे पर अब रूस के सामने वो देश खुलकर सामने आ गए हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदारी दी। इसलिए रूस को कोई भी मौका न देते हुए फिनलैंड ने एक बार फिर रूस की शैडो फ्लीट पर कार्रवाई की। रूस के जहाज फिटबर्ग को फिनलैंड कोस्टल फोर्स ने जब्त कर लिया। दावा है कि रूस की शैडो फ्लीट केबल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच संचालित थी। हालांकि दावा यह भी है कि रूस का जहाज फिटबर्ग रूस से पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई ने ही फिनलैंड को रूस के टारगेट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब रूसी जहाज का जो होना है वो होगा, लेकिन रूस ने अपना बारूदी एक्शन नाटो देशों के खिलाफ शुरू कर दिया। जिसका प्रमाण है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ सबसे बड़ा ब्लैकआउट। इस ब्लैकआउट का कारण 2 हाई वोल्टेज खंभों में आग लगना है, लेकिन ग्रिड ऑपरेटर का दावा है कि यह आग लगाई गई और इसी आग की वजह से 45,000 घरों की बिजली बंद हो गई। ग्रिड ऑपरेटर के दावे पर संदेह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जर्मनी में इन दिनों ब्लैकआउट का मतलब है हीटिंग सिस्टम का ठप होना, इमरजेंसी सुविधा का संकट घिरना, और यह संकट लंबे समय का है जो सैबटाश हमले की आशंका को प्रबल करता है। इसलिए दूसरे नाटो देश तुरंत सक्रिय हो गए। सक्रियता का आलम यह है कि नाटो देशों ने सीमा पर तैनाती बढ़ा दी। खुफिया विभाग को सैबटाश हमले की आशंका देखते हुए सक्रिय कर दिया गया है। सभी नाटो देशों के अंदर संदिग्धों की पहचान के आदेश जारी कर दिए गए। और यही नहीं, क्रोएशिया, रोमानिया और यूक्रेन जैसे देशों की तैयारी और भी बड़े पैमाने पर। इनमें क्रोएशिया और रोमानिया ने यूक्रेन के लिए हथियार खरीद को हरी झंडी दे दी, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि रूस से सीधे टकराव के बजाय उसे यूक्रेन में रोका जा सके। लेकिन पुतिन को अब जंग के विस्तार से डिगा पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।